अरे कार्य अफसरशाही तो ब्लॉक से लेकर के राज्य तक क्या स्थिति है वो आप जान रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को के प्रमुख को निर्देशित कर रहे हैं। उन्होंने शाम को ही कह दिया कि हम मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, टीचर को 9 से 5 ही रहना पड़ेगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार के सारे पदाधिकारियों को यह बात कह दिया गया। कोई बदलाव नहीं हुआ है और के पाठक जैसे जो ये ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए। और जब सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात नहीं मानता, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में कल जिस तरह से तमाम महागठबंधन के विधायक हैं जो शिक्षक के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जो शिक्षक की समस्या है, टाइमिंग को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन वहीं जो शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुनी और अपने मनमानी करते हुए घंटी में तो परिवर्तन किया गया, लेकिन घंटा में नहीं, यानी कि जो 10 से 4 स्कूल की गई है, लेकिन जो कहा जाए कि 9 से 5 शिक्षकों को बुलाया गया है, यानी कि घंटी में परिवर्तन किया गया है लेकिन घंटा में नहीं, जिसको लेकर तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो आज बिहार विधानसभा के बाहर साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि के पाठक को जल्द से जल्द हटाया जाए। बोले क्या कुछ करें तमाम विधायक। अवहेलना तीसरी बार नहीं हुआ है। ये टाइमिंग के मामले में जो दकियानुसी निर्देश दिए गए हैं, ये तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में दिए हैं। तो आप लोग जानते हैं, एक मंत्री के रूप में 1.5 दर्जन मंत्री के सामने आज से कोई 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ। बच्चे मर रहे थे ठंड के कारण, तो आधा दर्जन बच्चे मर गए ना बिहार में, बच्चे मर रहे थे, वो अनुपालन नहीं हुआ। हम लोगों के सामने जब कहे, उसके 1 हफ्ता के बाद माननीय विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी गए, वीरेंद्र नारायण यादव जी गए, संजीव कुमार फिर सिंह जी गए मुजफ्फरपुर वाले, उनके सामने भी निर्देश दिए क्या ये टाइमिंग बदलो। अब जब बड़ी सदन के कही हुई बात नहीं चल रही है, ये माना जाएगा जो मैंने कल आरोप लगाया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ नहीं चल रहा है, ये नए पद से संचालित हैं और मुखौटा बन के रह गए हैं, जो बिहार के राज्य के आवाम के लिए भयंकर ऐतिहासिक भूल हो रही है और चिंताजनक बात। अरे कार्य अफसरशाही तो ब्लॉक से लेकर के राज्य तक क्या स्थिति है वो आप जान रहे हैं, लेकिन मुट्ठी भर अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार को के प्रमुख को निर्देशित कर। उस समय आपके ऊपर भी डिक्टेटरशिप हो रहा था, इसका मतलब जब हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप हो रहा था। आप समझ रहे हैं, जितनी टिप्पणियां हैं मेरी संचिकाओं में, आप अगर खोल के देखेंगे, जांच हो जाए तो कौन कौन लोग फंसेंगे, समय बताएं। ये बिहार के साथ विडंबना है कि राइट टू एजुकेशन में जो समय का तय है, स्कूल में कितने घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, उसकी अवमानना हो रही है। माननीय विधायकों ने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखा, वो नहीं सुना गया। और यहां तक कि कल सदन के अंदर जब मुख्यमंत्री ने खुलेआम ये कहा कि 10 से 4 ही स्कूल चलेगा, 9 से 5 नहीं चलेगा, ये तो तार्किक नहीं है। और आज ही हम आदेश जारी करवाते हैं, उसके बाद हमने देखा कि बिहार के अंदर अधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। उन्होंने शाम को ही कह दिया कि हम मुख्यमंत्री की बात नहीं मानेंगे, टीचर को 9 से 5 ही रहना पड़ेगा, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार के सारे पदाधिकारियों को यह बात कह दिया गया। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि के पाठक को तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए। और जो एक लंबित मांग हम लोगों ने रखी हुई है, हमने ये भी मांग किया है कि ये जो ऊपर से दिख रहा है के पाठक का चरित्र, कि वो बहुत सख्त होते हैं, शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, उनका मकसद शिक्षा में सुधार नहीं है, उनका मकसद है भ्रष्टाचार, उनका मकसद है शिक्षकों का उत्पीड़न। और जब मैं भ्रष्टाचार कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मामला यह है कि बिहार में 38 जिलों में सभी जिलों के स्कूलों के अंदर बहाली के लिए बिना किसी टेंडर का एक कंपनी को ठेका दिया के पाठक ने। पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी को, जितने कॉलेजेस हैं, उनमें गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करने के लिए 4 निजी कंपनियों को ठेका दिया बिना किसी टेंडर का। तो बिना किसी टेंडर का आप ठेका दे रहे हैं, सरकार की बात नहीं सुन रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने खड़े होकर काफी देर के बाद कहा कि मैंने आदेश दिया था, नहीं माना, आज मैं करवाता हूं। और उन्होंने घोषणा किया कि आज से मैं करवा दूंगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और के पाठक जैसे
जो ये ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए। और जब सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात नहीं मानता, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे शिक्षकों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय होगा, इसमें तो हुआ, आदेश हुआ, लेकिन विद्यालय में जैसे शिक्षकों को 9 बजे 8 बजे जाना है, वो जाना है, 8:30 बजे जाना है शिक्षकों को, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तुगलकी फरमान जारी करने वाले पदाधिकारी पर सरकार तत्काल कार्रवाई करे, ताकि ऐसे पदाधिकारी फिर दूसरा ऐसा काम न कर सके। बड़ी रैली विधानसभा में आप नहीं, विधानसभा में आज तो हमारा मुद्दा दूसरा है, चूंकि हमारे महादलित परिवार के से आने वाले विधायक के साथ बीजेपी के आरएसएस के लोगों ने काफी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए हम सदन नहीं चलने देंगे और बाहर में भी और अंदर में भी उस मामले को उठाएंगे। और जब तक जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है वो विधायक जब तक माफी नहीं मांगता है तब तक हम सदन नहीं चलेंगे। की बड़ी रैली होने वाली है, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि वो 8वीं फेल है, वो क्या यात्रा करेंगे? अब सवाल है कि 8वीं फेल है कि 10वीं फेल है, अब पता चल जाएगा। ये लोग घबराए हुए हैं और इस तरह की बातें तेजस्वी यादव से ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार काफी घबराई हुई है, अनाप शनाप बोल रही है, मानसिक संतुलन खो गया। रैली होने वाली है सर, रैली एकदम रैली होगी और ऐसा रैली होगा कि जो कोई आज तक ऐसा रैली नहीं किया होगा। बहुत बड़ी रैली होगी और बहुत बड़ा मैसेज आई है, जनता का बहुत प्यार सम्मान हो रहा है। अरे बाहर भीतर, जितना भीतर रहेगा उससे ज्यादा बाहर रहेगा। तो आपने सुना, तमाम विधायक का कहना है कि जो एसीएस के पाठक है वो अपने मनमानी कर रहे हैं, नीतीश कुमार की भी बात नहीं सुन रहे, यानी कि मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुन रहे और अपने मनमानी से फरमान जारी कर रहे हैं। उन पर कार्रवाई किया जाए और उन्हें शिक्षा विभाग से हटाया जाए। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।